जी बच्चों, हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.5। जी 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। जी बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको डील करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे इंप्लाई होता है और क्या होता है। बच्चों, हमने पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पढ़ी, फिर हमने उसमें एरर और अनसर्टेनिटी देखी। तो जैसे कि हमने पहले सीखा कि हमारी जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके अंदर जो मेजरमेंट्स हम करते हैं, उनकी मेजरमेंट्स की जाती है, उसमें कोई ना कोई एरर उसमें आ जाता है, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो उस अनसर्टेनिटी को जो है वो किसी नंबर रीजन की वजह, डिफरेंट नंबर ऑफ रीजन की वजह से हो सकती है। वन रीजन ये भी हो सकती है कि हमारे पास फॉल्टी ऑपरेटर, जैसे हम नाम दिया था कि वन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो कैलिब्रेशंस हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह लें कि उस सिस्टम की जो कैलिब्रेशन है वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन कर रही होती है। उसी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बेस के ऊपर उसकी मेजरमेंट्स के अंदर जो चेंज आता है, डिफरेंट वैल्यूज जो है या डिफरेंस आ जाता है उसकी मेजरमेंट्स के अंदर, वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे या उसके लीस्ट काउंट जिसे हम कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है उसकी मेजरमेंट्स की, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि मैं जो है अगर एक मीटर रूल के साथ जो है लेंथ मेजर करता हूं किसी भी रॉड की, वो आती है मेरे पास 10.3 से लेके 10.4, यानी कि वो मेरे पास जो 0 पॉइंट आता है वो इन बिटवीन होता है, मिड पॉइंट से 10.3 से 10.4 जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसके दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस आती हैं कि जो स्मॉलेस्ट मिड पॉइंट है, जो मेरे पास मिड पॉइंट है, उससे अगर जो 0 पॉइंट है वो अगर क्रॉस नहीं किया, वो पीछे रह गया है, तो तब मैं तरजीह दूंगा कि मैं 10.3 ही सिलेक्ट करूं। अगर मेरे पास वो मिड पॉइंट जो है क्रॉस कर गया है, ठीक है, तो वो मेरे पास अब टच कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू को जो है 10.4, तो मैं अब 10.4 को ही कलेक्ट करूंगा, उसको ही रीड करूंगा। ठीक है, क्योंकि कन्फाइन मेरा जो है डिवीजन जो है वो मिड पॉइंट से आगे चली गई। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर जो है हमने जो नेक्स्ट डिवीजन थी या प्रीवियस डिवीजन थी उसके अंदर हमने चॉइस की, वो हमारी चॉइस थी मिड पॉइंट की बेस के ऊपर। अगर वो मिड पॉइंट से पीछे है तो हम चॉइस कर लेते हैं इसको, अगर वो मिड पॉइंट से आगे है तो हम चॉइस कर लेते हैं 10.4 को। लेट्स अप्लाई, अगर हम अब इसी पोजीशन को जो है आगे एज रिकॉर्डिंग के साथ करते हैं उसी मीटर रूल के साथ, हमारे पास 12.7 आती है, इसकी रिकॉर्डिंग आती है। अब हमारे पास जो कैलिब्रेशन की गई है वो मिलीमीटर के अंदर। अगर हमारे पास जो रूलर यूज किया गया है, अगर हमने मीटर रॉड यूज किया है, उसकी कैलिब्रेशन जो है, उसकी मिनिमम डिवीजन जो है वो है मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके दौरान अगर मेरा वो जो 0 पॉइंट है या मेरी जो लाइन है वो लाई कर रही है 12.65 से 12.75, ठीक है, ये सेंटीमीटर के अंदर, अगर वो 12.65 से 12.75 के दरमियान जो है वो लाई कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो एरर आ सकता है या उसके अंदर मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी है वो आ रही है 0.05 की, प्लस या माइनस, या तो वो पीछे हो सकता है 0.05 या तो वो 0.05 आगे जो उसकी वैल्यू जो है, या इतनी वेरिएशन आ सकती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये जो एरर आया है, ये जो अनसर्टेनिटी आई है, ठीक है, ये उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी 0.1 सेंटीमीटर की ही, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर जो उसका लीस्ट काउंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे इन दो पार्ट्स को, जो कि हाफ अबव होगा और हाफ बिलो होगा। ठीक है, हाफ अबव एंड हाफ बिलो जो है 0.1 सेंटीमीटर जो कि उसकी लीस्ट काउंट है वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो अनसर्टेनिटी या इनएक्यूरेसी जो है वो क्वांटिटी की वो डिपेंड कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है उसके सिग्निफिकेंट फिगर को, कि वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम रीडिंग लिए 12.7, तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 नंबर जो हैं वो
काबिले गौर हैं। 3 नंबर जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं while measuring the length of a rod। तो 3 digits, this figure contain 3 digits which are important, ठीक है, जिसमें 1, 2 और 7, 1, 2 और 7 जो है, these are the most important figures, these are the most important accurate value while in this figure। so अब इसमें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट वैलिड बात करें तो मोस्ट वैलिड हमारे पास 1 और 2 जो है ये अनडाउटेड है। 12 जो है ये सर्टेन पॉइंट है, ठीक है, 1 और 2 यानी 12 तक हम सर्टेन है कि ये इतनी रीडिंग आ गई है। अब हमारे पास डाउटेड रीजन है, जो डाउटफुल हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 0.7, ठीक है। तो ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, अगर इसके आगे एक और डिजिट आ जाता तो वो सेकंड डाउटफुल डिजिट हो जाना था। सो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारे पास मेजरमेंट्स के अंदर तमाम एक्यूरेटली फाइंड आउट, तमाम एक्यूरेटली मेजर्ड जो डिजिट्स होते हैं 1, 2 यानी तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होता है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है बच्चों। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है वो रीजनेबली रिलायबल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी कैलिब्रेशंस को जो मीटर रॉड की जो है, अगर ये मैं वर्नियर कैलिपर से करूं या अगर मैं ये स्क्रू गेज से करूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ करूं जिसकी कैलिब्रेशन जो है मीटर रॉड से जो है वो इम्प्रूव्ड हुई है, उसकी कैलिब्रेशन जो है मीटर रूल से ज्यादा बेहतर है, तो उसकी कैलिब्रेशन लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई है 12.70। नाउ यू कैन सी दैट यहां हमारे पास जो एक्यूरेटली मेजर फिगर्स वो 3 ये है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये 0 आ गया है। इस तरह यहां पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये 4 हो चुके हैं, जबकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने थे, 3 थे। अब यहाँ पे कैलिब्रेशन जो है इंप्रूव हो चुकी है। हमारे पास पहली कैलिब्रेशन जो थी वो थी मीटर रॉड की, अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर की आप कह लें। तो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जितनी कैलिब्रेशन हमारी इंप्रूव हो जाती है, कन्वीनियंटली जो है हमारी जो कैलिब्रेशन इंप्रूव होने से यानी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़ने से हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी बढ़ते जाते हैं। यानी जितनी कैलिब्रेशन, जितनी एक्यूरेसी बढ़ती जानी है इंस्ट्रूमेंट्स की, उतनी ही या कह लें एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी बढ़ने से, मेजरमेंट्स बढ़ने से, रिजल्ट्स के इंप्रूव होने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों वो भी बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ रूल डिफाइन कर लेते हैं। हाउ कैन वी सिलेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स और हाउ can we find out how many digits are significant figures in our measurements। significant figures हमारे पास measurements के अंदर कितने हो सकते हैं, उनके लिए कुछ rules हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, उनको हम सीख लेते हैं कि किस तरह आप significant figure जो है किसी भी measurement के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि हमारे तमाम के तमाम जो digits हैं जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले आते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, 1, 2, 3 and 4, ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे 12.7 में 12 जो था वो डेसिमल पॉइंट से पहले था लेफ्ट साइड पे, इसलिए वो सिग्निफिकेंट था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर 0 जो है, ठीक है, अगर वो 0 जो है इन बिटवीन आ जाता है, जैसे 12.07, ठीक है, तो इसके अंदर 0 जो है इन बिटवीन है, दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर हमारा 0 जो है, थर्ड जो रूल है, अगर वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो इसमें ये दो डिजिट 2 और 7 सिग्निफिकेंट है, जबकि ये 0 जितने भी हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो गए। फोर्थ रूल जो है, जो चौथा रूल जो है वो ये है कि अगर हमारे पास 0 जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर हमारे पास 0 आ जाता है, या आप ये कह लें कि वो 0 जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद भी आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही इंक्लूड होगा। जैसे कि 2.70 में 0 भी जो है वो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आता है। इसी तरह अगर हमारे पास 0 जो है एक्सट्रीम राइट साइड पर है, जैसे कि ये में लिखा हुआ है, इसमें भी ठीक है, अगर ये ऐसे भी आ जाता है 2.70 10⁸ तो बच्चों नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन निकाल के ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह अगर ये 8000 kg आ जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल में है, तो अगर इसकी एक्यूरेसी जो है वो 10 है, यानी कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम एक्यूरेसी के साथ है, 1 किलोग्राम इसकी आप कह ले कैलिब्रेशन है, तो 1 किलोग्राम इसका कैलिब्रेशन से मुराद है इसका 1 किलोग्राम इसका लीस्ट काउंट है, तो इट मींस दैट इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। अगर इसका
इसकी कैलिब्रेशन, इसका लीस्ट काउंट 1 kg है। अगर इसका लीस्ट काउंट 10 kg कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसका लीस्ट काउंट 10 kg कर दिया जाए और इसे मैं लिखूं 8.00010⁻³ में, तब बच्चों इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे हमारे पास वो 3 रह जाएंगे, ठीक है। अब इसके लीस्ट काउंट में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्योंकि 10 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो जाना है, एक 0, तो अब हमारे पास 8.0010⁻³ kg में, जबकि इसको अगर हम लिखें तो 8.00010⁻³ kg में इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, क्योंकि 10 इसका प्रीफिक्स और 10 इसका लीस्ट काउंट है, यानी एक 0 कैंसिल हो जाना है, ठीक है। इसलिए इसके जो लीस्ट काउंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो 3 होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द recording the measurement or the notations or the standards when we are in division process। जब हम डिवीजन प्रोसेस के अंदर होते हैं तब हमारे पास सिग्निफिकेंट जो है वो कैसे इंक्लूड किया जाता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में भी हो गया। अगर बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास लीस्ट जो एक्यूरेट नंबर होगा, जिसका कह लें कि जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, या जिसका डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर होंगे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स वो लीस्ट होंगे, जैसे कि 5.384 ले लें, मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं। अच्छा ये 48 है, 10⁻³ जो है ये -2 आ रहा है, जबकि दूसरा हमारे पास जो है वो 3.6 4 10⁻⁴ ओवर 1.336। ओके बच्चों, अब इसका आंसर लिखना है और आंसर जो हमने लिखना है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हम लिखना चाहते हैं या कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो डिफाइन करेगा रूल। ये रूल क्या है कि हमने देखना है कि हमारी जो फ्रैक्शन है उसमें सबसे लीस्ट एक्यूरेट जो है वो है ये वाली, जिसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 4 4, इन दोनों में इसमें लीस्ट एक्यूरेट फिगर्स कितने आ रहे हैं 3। इसलिए बच्चों जब हम आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर इसका था 1.45869 इसका आंसर आता है, इसको कैलकुलेट करें तो 3। अब बच्चों इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमने प्रोडक्ट भी लिया है और डिवाइड भी किया है इस सारे फिगर के अंदर, ठीक है। इस टर्म के अंदर हमने जो आंसर लिखना है कितने एक्यूरेट डिजिट्स तक, कितने एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर तक वो डिफाइन करेगा, कि हमने चेक करना है कि इसमें से लीस्ट क्वांटिटी जो है एक्यूरेट क्वांटिटी कौन सी है, वो ये वाली है, इसके लीस्ट फिगर्स आ रहे हैं। इसलिए इसका आंसर जो जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1.46 10⁻³ में, ठीक है जी। 1.46 10⁻³ के अंदर जो है बच्चों इसको लिखेंगे, क्योंकि इसके लीस्ट फिगर जो आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, इसलिए इसके भी लीस्ट जो फिगर्स हम लिखने हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर वो भी 3 लिखने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किया है, क्या किया है राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने के भी कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स है राउंड ऑफ करने के। पहला रूल है, अगर हमने जो 5 ड्रॉप करना है, अगर हमारे उससे नेक्स्ट डिजिट से अगला 5 आ रहा है, ठीक है, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर आ रहा है तो पिछला डिजिट हमने ड्रॉप करना है, ठीक है, उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है 1 का। अगर बच्चों वो आता है ऑड, क्या आता है ऑड, ठीक है, तब इसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे और पिछले डिजिट सारे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अगर वो ऑड आ रहा है, अगर बच्चों वो इवन आ रहा है, ठीक है, अगर वो क्या आ रहा है इवन आ रहा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये उसने दिया हुआ 43.75, ठीक है, 43.75 में अगला डिजिट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 7, जो कि ऑड नंबर है, तो इसका लिखेंगे 43.8। इसी तरह अगर मेरे पास अगला डिजिट 56.8546 है, इसको बच्चों मैंने राउंड ऑफ करना है, तो ठीक है, अगला आप डिजिट दे सकते हैं वो 8 आ रहा है, ठीक है। अगर वो 5 से ग्रेटर आता है और वो इवन नंबर होगा तो वो एज इट इज रह जाएगा, इसमें हम 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर वो ऑड नंबर आता है,
अगर यहाँ पे 8 भी होता ये 9 हो जाना था, तो उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर वो 5 से लेस देन आ जाता है तो ये हो जाएगा 56.4, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये रूल्स हैं हमारे। अब हम बात करते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग रूल्स की। एडिंग और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है, जो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें भी वही रूल डिफाइन होता है। हम 2 या 3 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो उसमें सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट जो डेसिमल प्लेसेस नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूं 73.1 प्लस 3.42 प्लस 0.003। ओके बच्चों, इनको मैं अगर ऐड कर रहा हूं इन नंबर्स को, तो एडिशन के बाद मैं इसको लिखता हूं 75.523। अब मैंने इसके अंदर कितने आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो डिफाइन करेगा इन तीनों फिगर्स में से एक फिगर, ठीक है। अब हमने देखा कौन सा लीस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रख रहा है, वो ये वाला रख रहा है, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करके हमने इसी स्टैंडर्ड के अंदर इसको लेके आना है 75 ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 75.5। 75.5 क्योंकि इसका एक ही नंबर रखेंगे, इससे पिछले वाला 5 नहीं, अगर ये 5 होता है इसमें ऐड होगा 75.6 हो जाना था, ठीक है। अब इसमें लीस्ट जो है ये आ रहा है 71.3। अब इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा नंबर है, ठीक है, उसमें 2.4 और एग्जाम्पल और दी हुई है इसने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2.7543। दूसरा नंबर जो लिया गया है वो है 4.10। उससे अगला नंबर जो लिया गया है 1.273। इसको बच्चों जब हम ऐड करते हैं जाता है 2 और 6 8.1273। जी बच्चों, अब इसका आंसर आता है ये, जबकि इसको जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लेके जाना, तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे लीस्ट डेसिमल पॉइंट वाला वो ये है 4.10। इसमें कम डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर आ रहे हैं, तो इसको भी जब हम करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, पहला तो ये आ गया 8। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, इसमें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 1.13। 8.13 जो है ये इसकी मेजरमेंट्स में आ जाएगा। अगर मीटर है तो ये भी मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह जो है बच्चों हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है आप देख सकते हो, जो हमने किया कि हमने लीस्ट जो नंबर रखने वाला फिगर होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है, और फाइनल आंसर जो रिजल्ट जो है उसी ही डिजिट्स में, उसी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है, तो हमारा आंसर भी 3 के अंदर आना चाहिए। इसी तरह अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी में भी सिग्निफिकेंट फिगर जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जितने आ रहे हैं उसी लिहाज से हमने इसमें भी करना है। इसमें पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं 10 यानी 2 आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी 2 होने चाहिए थे। तो इस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो डील करते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बार बार आप वीडियो को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखते हैं, वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक्सरसाइज भी हमारी आएगी छोटी सी, उसको भी हम सॉल्व करेंगे।